नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। नौजवान सहाफ़ी मुदस्सर अली की अचानक वफ़ात पर सहाफ़ती बरादरी मातम कुनान। दीनी, सियासी, समाजी तमाम अंजुमनों का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दलालों की तालाबंदी की है, लूट खसूट का हिसाब देना पड़ेगा। अक़लियती अमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। मुर्दे को जिस तरह मकबरे में दफन किया जाता है, ऐसे ही दफ़ा 370 और 35A को दफनाया जा चुका है। सईद शाहनवाज़ हुसैन का बयान। दफ़ा 370 और 35A अदालती मामला है। सईद शाहनवाज़ अदालत आलिया के फ़ैसले से पहले ही खुद फ़ैसला क्यों करते हैं? मुज़फ़्फ़र शाह का बयान। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है क्रिसेंट क्लासेस ने। रोज़नामा अखबार ग्रेटर कश्मीर के नौजवान सहाफ़ी मुदस्सर अली के हरकत कलब बंद होने से अचानक मौत होने पर सहाफ़ती बरादरी में ज़बरदस्त मायूसी पैदा हुई है। मुदस्सर अली रोज़नामा ग्रेटर कश्मीर में बहसत एडिटर काम करते थे। लगभग पिछले 15 सालों से नौजवान सहाफ़ी ने सहाफ़त के शोबे में अपनी ईमानदारी और दियानतदारी से सहाफ़त के साथ इंसाफ किया था। मुदस्सर अली काफ़ी नरम दिल तबीयत के थे और हमेशा अपने से छोटे सहाफ़ियों की रहनुमाई में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। मुदस्सर अली के अचानक फौत होने पर तमाम दीनी, सियासी, समाजी और ताजर अंजुमनों ने दुख का इजहार करते हुए उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नौजवान सहाफ़ी को उनके आबाई कब्रिस्तान चारी शरीफ में हज़ारों लोगों की मौजूदगी में पुरनम आँखों से सुपर्द खाक किया गया। आज अक़लियती अमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ज़िला तरक्याती इलेक्शन वादी कश्मीर में तरक्की के ज़ामिन करार दिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ख़ानदानी गुरूर वालों के मंसूबे चकनाचूर हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दलालों की तालाबंदी की है। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में लूट खसूट और अमानत में खियानत की है, उन्हें अब हिसाब देना ही पड़ेगा। अलायंस का क़याम महज अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अमल में लाया गया है। और जो लोग अभी तक लोगों को इस तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करने से रोक रहे थे, उस खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर वालों के जो है वो तमाम मंसूबे चकनाचूर हो रहे हैं। इस जम्मू एंड कश्मीर में लूट हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की है, लूट लागी में तालाबंदी की है। और यही पॉलिटिकल प्रोसेस और लोगों का पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और अधिकार में लूट की है, अमानत में खयानत की है, उसका आने पाई का हिसाब किताब उन्हें देना होगा। क्योंकि मोदी के टाइम में लूट को छूट नहीं हो सकती। और ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं, ये गुनाहों के सब देवता और लोग हैं, तो इन गुनाहों के देवताओं को कहाँ जाना होगा इसके बाद ये उनको भी मालूम। कल जो नगरोटो में सर जो कल अटैक हुआ सर, नगरोटो में जब अटैक हुआ 4 जैसे मोदी जो मिलिटेंट थे वो मारे गए। पाकिस्तान की तरफ लगातार ऐसे कार्रवाई होती रहती है और आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। पाकिस्तान खुद अपने लोगों को भी मार रहा है, दूसरों जगहों पर भी आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और ऐसी ताकतें जो ताकतें की इंसानियत की दुश्मन हो, इंसाफ की दुश्मन हो और सही इंसानी वसूलों की दुश्मन हो, उन ताकतों को कोई भी मदद नहीं कर सकता। और मोदी जी की सरकार इंसाफ की सरकार है, ईमान की सरकार है और इकबाल की सरकार है, और ऐसी ताकतों को का खात्मा खत्म कर। साबका यूनियन वजीर और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान सईद शाहनवाज़ हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह किसी मुर्दे को मकबरे में दफन किया जाता है, उसी तरह दफ़ा 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को दफनाया जा चुका है। अब इसका बहाल होना नामुमकिन है।
گپکار الائنس کو گپکار گینگ جتلاتے ہوئے شاہنواز حسین نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے گھر اور اپنے گھر کے ممبران کے لیے کام کیا ہے، عام لوگوں کو ہمیشہ مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ فاروق عبداللہ کشمیر میں کشمیر کی بات اور دہلی میں دوہرا معیار اپناتے آئے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ کوئی سب جوڈیس نہیں ہے سر، مطلب سپریم کورٹ میں کیس ایسے بھی نہیں وہ تو کیس لگائیے نا آپ میری پریس کانفرنس پہ چلے جائیے کورٹ میں تو میری پریس کانفرنس بین ہو جائے گی کیا؟ کمال کرتے ہیں۔ نریندر مودی جی کے دل میں بستا ہے جموں کشمیر، آج ان کے دماغ پہ ہے جموں کشمیر، وہ ان کی ضد ہے جموں کشمیر کو سنوارنے کی۔ نریندر مودی جی کی ضد ہے جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ لانے کی۔ نریندر مودی جی کی ضد ہے آپ کو روزگار دلانے کی، اور جموں کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو صرف کشمیر کے جوان کو، جموں کے جوان کو ہی روزگار نہیں دے سکتا، بلکہ پورے دنیا کا ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے۔ لیکن ٹورزم کی جگہ لوگوں نے تھوپا ٹیررزم، اب ٹیررزم کا دور ختم ہو گیا، ٹورزم کا دور شروع ہوا ہے۔ میری آپ کے ذریعے ان سب جموں کشمیر واسیوں سے اپیل ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ نے سب کو آزمایا، اب ڈیولپمنٹ کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کو آزمائیے۔ ہم پوری طرح آپ کی امیدوں پر انشاءاللہ کھڑے اتریں گے، اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہندوستان میں جیسے آج سب جگہ امن امان ہے، کہیں کرفیو نہیں ہے، کہیں دنگا نہیں ہے، کہیں فساد نہیں ہے۔ ایک دو گھٹنا جو ہوتی ہے کہیں دکھ جاتی ہوگی کبھی کبھی ٹی وی پہ، وہ کچھ سماج کے عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں جو سماج کو بدنام کرتے ہیں، ملک کو بدنام کرتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے اس ملک میں کسی بھی ذات مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کی فکر کرنا نریندر مودی جی اپنی ذمہ داری مانتے ہیں، اور اٹل بہاری واجپئی جی کی طرح اب جموں کشمیر کے لوگ بھی نریندر مودی جی سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کا نظارہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں لیفٹیننٹ گورنر آئے ہیں، ڈیولپمنٹ منوج سنہا جی بہترین ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان سید شاہنواز حسین، جنہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کو اب بحال نہیں کیا جا سکتا ہے، کے جواب میں ANC کے وائس چیئرمین مظفر شاہ نے کہا کہ معاملہ عدالتی ہے، تو کیسے شاہنواز حسین پہلے ہی کہتے ہیں کہ 370 اور 35A کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ مظفر شاہ کا مزید کہنا تھا، سپریم کورٹ میں 370 ہے، کیا اس کا فیصلہ شاہنواز حسین کریں گے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کرے گا؟ وہاں پہ جتنی جو پیٹیشنز لگی ہوئی ہیں وہ شاہنواز صاحب کے سامنے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں؟ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس قسم کا جھوٹا جو ہے یہاں بول رہے ہیں کشمیر میں، جموں کشمیر کے لوگوں کو اور پورے ہندوستان کو کیا سنا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ہی شوڈ ٹیک سو موٹو نوٹس اگینسٹ دس منسٹر۔ افسوس ہے کہ شاہنواز حسین جیسے آدمی یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور آج کہتے ہیں آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ سپریم کورٹ کی پوزیشن کو آپ نے یہاں پہ تار تار آپ نے کر دیا، جس طرح آپ نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو تار تار کر دیا 5 اگست 2019 کو۔ شاہنواز صاحب، سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، آپ نہیں دیں گے 370 پر، اور یہاں کے لوگ آپ کو فیصلہ دیں گے 370 پر اور 35A پر۔ 370 اور 35A نہ کبھی مرا تھا، نہ مرا ہے، نہ کبھی مرے گا۔ وہ یہاں کے لوگوں کے، جموں کشمیر اور لداخ کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، کشمیری پنڈت، سب کا وہ ان کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ انہی کے سامنے آئے گا۔ شاہنواز خان از نو بڈی ٹاک لائک دیٹ۔ اور ایسی باتیں کرنا آپ کو، اور اس میں مذہب لانا، خدا لانا سامنے، افسوس ہے آپ پر۔ آپ لوگوں نے تو اپنا الیکشن آلریڈی ہار گئے ہیں، آپ لوگ ہار گئے ہیں الیکشن۔ خام میں یہاں پر مہربانی کر کے یہ تفرقے مت پھیلائیے۔ 370 will be decided in the people's court apart from the Supreme Court of India. Thank you Mr. شاہنواز حسین۔ پورے ہندوستان میں دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ وغیرہ آپ پورے ملک میں دکھائیے نا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا آپ نے ہندوستان کو۔
जीडीपी से लेकर आप तो क्रैश कर रहा है हमारी पूरी इकोनॉमी। आप क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ? जम्मू एंड कश्मीर इतने मुसीबतों के बावजूद जो हम 4 दहाइयों से उठा रहे हैं, इट इज बेटर डेवलप्ड देन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड डेफिनेटली बेटर डेवलप्ड देन गुजरात। अगर आपके पास कोई सबूत है भाई लाइए सामने कि भाई फलां ने, आपने, आपके वालिद ने, आपके मामे ने, आपके नाना ने, बाकी जो यहां पे सियासतदान है, लाइए भाई, मैं भी देखना चाहता हूं किसने क्या लूटा है। मगर आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल झूठ, फरेब, धोखा और कुछ नहीं, फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं। आप लोग फेल हो गए हैं, आपकी पॉलिसी फेल है। योर कश्मीर पॉलिसी इज अ डिजास्टर और यहां के लोग आपको जवाब देंगे। 140/0 कश्मीर से आपको वापस लौटा दिया जाएगा। ज़िले पूंछ से खबर है कि शुपैया और पूंछ की राब्ता सड़क मुगल रोड को फिलहाल फिसलन की वजह से ट्रैफिक की आहुजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे ने पूंछ से खबर दी है कि भारी बर्फ़ की वजह से 19 अफराद सड़क के बीचों बीच फंस गए थे, जिनमें से कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे। पुलिस और आर्मी की बरवक्त कार्रवाई से सभी 19 अफराद को बचा लिया गया और उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात और खाने पीने की अशिया फराहम की गई। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर तलब परवेज़ की सरबराही में आज एक मीटिंग तलब की गई। मीटिंग में महकमा तालीम के आला अफसरान ने शिरकत की। महकमा तालीम के कामकाज का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर प्रोफेसर तलब परवेज़ ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि फ़ीस के बारे में जो तातुल पैदा हो चुका है उससे अनकरीब ही दूर किया जाएगा। फ़ीस में कमी का मामला ज़ेर गौर है और जल्द ही हतमी फैसला मंजर आम पर आएगा। सर, अभी गवर्नमेंट साइलेंट है, जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है फीस को लेकर, तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या वजह है? अभी एम्बिग्यूटी में सारे पेरेंट्स और डिलेमा में है, उनको पता ही नहीं क्या बनना है। लेकिन जहाँ एडमिशन का ताल्लुक है वो एक कंसेशन होती है गवर्नमेंट की। कोशिश ये है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जैसे आधी फीस कर दी वो कर दी, ये भी इशू कंसिडरेशन में है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि उन्हीं लाइन पे उसका डिसीजन होना चाहिए। तो फीस भरना चाहिए अभी पेरेंट्स को, क्योंकि अगर भर भी देंगे तो ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं, अगर कभी डिसीजन हमारे गवर्नमेंट का हो गया तो रिम्बर्समेंट वाला मोड होता है उसमें। लेकिन उसमें प्राइवेट स्कूल्स अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल वाले काम तो स्कूल वाले बोलेंगे, कॉलेज की बात नहीं कर सकूँगा। थैंक यू सर। जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के शूरत से इतला है कि वहाँ एक मस्जिद शरीफ के नज़दीक पाइप में रखी गई बारूदी मवाद को फटने से पहले ही नाकारा कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस और फौज एहलकार शूरत इलाके में पहुंचे और बारूदी मवाद को नाकारा करने वाली माहिर टीम ने एक होने वाला हादसा टाल दिया। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डेलना और रफ़ियाबाद यारबुग इलाके में दौरान शब लुटेरों ने 2 ज़ियारत गाहों का ताला तोड़कर नकदी उड़ा ली है। वाज़ेह रहे शहर श्रीनगर में भी ऐसे कई वाक़ात रोनुमा हुए। अक्सर बेशतर लुटेरे रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ऐसी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। इस ज़मन में पुलिस ने केस दर्ज करके लुटेरों की बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। रफूजियों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। अरसे दराज से मिडल स्कूल के लिए एक नई तामीर का मुतालबा करने के बावजूद भी गौर नहीं किया जाता। कंगन कुलन जलपोरा के लोगों का कहना है कि मिडल स्कूल की इमारत खस्ता हो चुकी है और सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक कमरा बतौर दफ्तर इस्तेमाल किया जाता है और 2 कमरों में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। नाव गुलाम मोहम्मद भट्ट, मालिस नाव गुलाम अहमद भट्ट। ये जाय नाव कुलन जुलपोरा। ये तमाम बस्ती तिलेलिक गवर्नमेंट कर नज़र अंदाज, रफूजी या माइग्रेट, ये हिसाब मत गवर्नमेंट कर हर हालत ये नज़र अंदाज। यह स्कूल बनो मुश्किल, अमिस बेंतर जमीन 1.5 कनाल तमो मज तम और कनाल खन बिचारिस न अमिस कह रोज गुजार न कहें। यह तो दरफदार दितम तम वही अगर हेर जमीन स्कूलस जाए, अगर गवर्नमेंट जमीन तत दी अख स्कूल सुनो तत बन 2-3 ताहो ये बाकी क्या हम अम अलावा। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।